टाइम सीरीज एनालिसिस में मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। उसी टॉपिक को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मेजर ऑफ सेक्युलर ट्रेंड जो टाइम सीरीज का फर्स्ट कंपोनेंट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड हमारे पास था फ्री हैंड कर्व मेथड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सेकंड मेथड था हमारे पास मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड का जो मेथड आज हम डिस्कस करेंगे वो मेथड हमारे पास कौन सा है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। ठीक है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो क्या है, एक सिंपल डिवाइस है जो कि क्या करता है, एलिमिनेट करता है फ्लक्चुएशंस को और ट्रेंड वैल्यूज़ जो है वो एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, फाइंड आउट करता है। ठीक है, ये जो आपके पास टेक्निक है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, इसमें आप क्या करते हो, ये किस पर बेस्ड कर रही होती है, अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड कर रही होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या लेते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ का हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आपके पास लाइक यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 3, 4, 5, 12। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी आपके पास टाइम पीरियड ये होते हैं उनका हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं। 3 इयर्स मूविंग एवरेज या 4 इयर्स मूविंग एवरेज या 5 ईयर मूविंग एवरेज या 12 इयर्स। अगर आपके पास डाटा ईयर्स में दिया हुआ है तो हम ईयरली जो है वो मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, कि आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी आपने उस लिहाज से मूविंग एवरेज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। या अगर आपके पास मंथली डाटा दिया हुआ है तो आप 3 मंथ्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे, 4 मंथ्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे, या क्वार्टरली डाटा गिवन है या वीकली डाटा गिवन है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स है क्वेश्चन में आपके पास जिस भी टाइम पीरियड का डाटा गिवन है, आपको अगर कहा जा रहा है कि आपने मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने कौन सी ईयर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। अच्छा, मेन बात क्या है कि जब हम मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो किस तरीके से मूविंग एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं, लाइक हमें 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, मिडिल में लिखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को हम ड्रॉप करते हैं, लाइक अगर हमें 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट वैल्यू को हम ड्रॉप करेंगे, देन हम 3 ईयर्स का जो है वो एवरेज फाइंड आउट करेंगे। देन अगेन जो है हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स का। इसी तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो सीरीज़ की एंड नहीं हो जाती। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा है। इसी तरह आपके पास ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चन जो है वो इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि क्या मतलब है कि हम फर्स्ट वैल्यू ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, व्हेन मूविंग एवरेज टेकन एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज देन यू फर्दर कैलकुलेट। जब हम मूविंग एवरेज जो है वो किसका फाइंड आउट करते हैं, इवन नंबर का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या मतलब इवन नंबर का फाइंड आउट करते हैं, लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है कि आप 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करें। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम जो है उसको मज़ीद उसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 इयर्स मूविंग एवरेज उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, या मंथ्स में डाटा है तो 2 मंथ्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास डाटा किन टाइम पीरियड्स में गिवन है, ईयर्स में, मंथ्स में, क्वार्टर में, वीक्स में या डेज में। ठीक है, तो जब हमारे पास इवन मूविंग एवरेज होता है तो हम उसको मज़ीद जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मज़ीद 2 इयर्स मूविंग एवरेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर्ड मूविंग एवरेज हम इसको कहते हैं। इसी से रिलेटेड जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द 3 ईयर, आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.19। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी जो है वो क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है,
प्लॉट द मूविंग एवरेज एंड द एक्चुअल डाटा। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है एंड 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। देन आप जो मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करोगे उसको प्लॉट करना है और जो आपके पास एक्चुअल डाटा है उसको आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, गैस कंज्यूम उसकी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जो कि 1000 क्यूबिक मीटर्स में हमारे पास क्या थी, वैल्यूज़ इसकी गिवन थी। अब किस तरीके से जो है वो आपने फाइंड आउट करना है मूविंग एवरेज। 3 इयर्स मूविंग एवरेज की बात जब आप करोगे, तो जब हम करेंगे 3 इयर्स मूविंग एवरेज की बात, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 इयर्स की बात हो रही है, आपने ये फर्स्ट 3 इयर्स ले लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो मैं आपको बात बताई थी कि फर्स्ट वैल्यू को आप ड्रॉप कर दोगे, देन नेक्स्ट आप वैल्यूज का क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, वो बात भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो क्योंकि जब भी हम कोई एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है एक्स का। तो अब जो है मीन का यही फॉर्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो अब हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़, वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले हमने इन फर्स्ट 3 इयर्स का टोटल लिया, ठीक है। जो भी एवरेज आप फाइंड आउट करोगे, टोटल फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, 3 इयर्स का आप मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो तो इसकी मिडिल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, उसका एवरेज लिखोगे, ठीक है। उसकी मिडिल वैल्यू के साथ आप क्या लिखोगे, उसका एवरेज लिखोगे। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट रॉ जो है वो छोड़ देनी है। आपने इन 3 ऑब्जर्वेशंस का टोटल किया, डेट इज़ 15.1, 17.7, 21.1। आपके पास इसका टोटल क्या आ गया, 53.9, ठीक है। अब आपसे जो वहाँ थ्योरी में पॉइंट्स लिखे हुए थे, की पॉइंट्स लिखे हुए थे मूविंग एवरेज मेथड के, उसमें क्या कहा था कि आप जब एरिथमेटिक, ये किस पर बेस कर रहा होता है, एरिथमेटिक मीन पर बेस कर रहा होता है। आप क्या करते हो, फर्स्ट 3 ईयर्स का जब आप कैलकुलेट करोगे, आप फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट 3 ईयर्स का फाइंड आउट करोगे तो अब आप किस तरीके से करोगे, इस फर्स्ट वैल्यू को आपने ड्रॉप कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ क्या है, 17.7 प्लस 21.1 प्लस 25.0, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 63.8। अब जब आपने इन 3 इयर्स का मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया तो इसके सेंटर में आप क्या करोगे, इसका टोटल लिखोगे, ठीक है। अभी हम पहले टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, एवरेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपने ये काम कर लिया। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आपने इस वैल्यू को ड्रॉप किया, अब आप इस वैल्यू का क्या लोगे, तीन वैल्यूज़ का आप क्या लिख रहे हो, टोटल लिख रहे हो, ठीक है। 21.1 प्लस 25.0 प्लस 27.7, आपके पास क्या टोटल आ गया, 73.8, ठीक है। देन इसी तरह अब आपने इस वैल्यू को ड्रॉप किया, आपने जो है ये नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को टोटल किया, आपने इसके मिडिल में वैल्यू लिख दी, डेट इज़ 78.1। जब हम ऑड ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ईज़िली जो है वो वैल्यूज़ सेंटर में लिख देते हैं, ठीक है, जो भी हम 3 इयर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अब हमने ड्रॉप किया, अब हम यहाँ पर इन 3 वैल्यूज़ को सम अप करेंगे, 27.7 प्लस 25.4 प्लस 26.8, ठीक है। तो इसके टोटल किया, इसकी वैल्यू इसके सेंटर में लिख दी, ठीक है। अब हमने कौन सी वैल्यू को, 27.7 को ड्रॉप किया, 25.4 प्लस 26.8 प्लस 25.1, इन 3 वैल्यू को टोटल जब आपने किया तो आपके पास क्या आ गया, 77.3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने जो है वो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस थे इनको टोटल किया, ठीक है, इस वैल्यू को। मीन्स कि आपको जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपने फर्स्ट 3 इयर्स मूविंग एवरेज टोटल फाइंड आउट, मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं मूविंग टोटल फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। आपने 3 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड आउट किया, फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप किया, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ ली, देन सेकंड वैल्यू को ड्रॉप किया, नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ ली,
इसी तरह आप एवरेज फाइंड आउट करते गए, ठीक है। जो भी आप एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो उसके सेंटर में आप क्या लिख रहे हो, उसका टोटल लिख रहे हो, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में। तो आपने टोटल फाइंड आउट किया है, 3 इयर्स के हमने क्या लिए, टोटल लिए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या काम करोगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास टोटल आ गया। अब आप इसको क्या कर दोगे, 3 इयर्स मूविंग टोटल था ना, 53.9 को 3 से डिवाइड करवा दोगे, 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हो तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो तो उसके सेंटर में उसकी वैल्यू लिखोगे, ठीक है। इसी तरह आपने इस ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड करवाया, आपके पास ये वैल्यू आ गई 21.2। अब आप एवरेजेस फाइंड आउट करो, ठीक है। 3 इयर्स का आपने टोटल लिया था, तो जब आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाएगा कि आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, तो आप पहले 4 इयर्स का क्या लोगे, टोटल फाइंड आउट करोगे, देन आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड करवा दोगे एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपने एवरेज फाइंड आउट किया, आपके पास ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब आपने क्या करना है, 4 इयर्स आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करें, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से 4 ईयर मूविंग टोटल फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने किस तरीके से जो है 4 ईयर मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है, आपने फर्स्ट 4 ईयर की ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, टोटल किया, आपके पास क्या आ गया 78.9। अब आपने ध्यान रखना है, जिस तरह 3 इयर्स मूविंग एवरेज टोटल आप फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था आपने सेंटर में वैल्यू जो है वो लिखनी है। इसी तरह जब आप 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे तो आपने अब इवन नंबर में सेंटर आपका क्या होगा, आप यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो लिखोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब करें तो ब्लैंक पेज पर करेगा तो आप इजीली जो है वो टोटल सेंटर में लिख सकते हो, ठीक है। 15.1 प्लस 17.7 प्लस 21.1 प्लस 25.0 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसके सेंटर में आपने लिखनी है वैल्यू। तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू क्या, 78.9, राइट। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को आपने क्या किया, ड्रॉप किया, नेक्स्ट 4 वैल्यू ले ली, 1 2 3 4। इन वैल्यूज़ को आपने टोटल किया, 17.7 प्लस 21.1 प्लस 25 प्लस 27.7, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 91.5, ठीक है। तो अब इसका सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इसका सेंटर जो है वो हो जाएगा ये, आपने इस बात का ध्यान रखना है, 91.5। अब आपने जो है वो नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का दोबारा टोटल लिया, इस वैल्यू को ड्रॉप किया, ठीक है, 1 2 3 4, इन वैल्यूज़ का आपने टोटल किया, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेंटर, ठीक है। टोटल करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 99.2, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या किया, इस 21.1 को ड्रॉप किया, 1 2 3, नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को आपने क्या किया, टोटल फाइंड आउट किया, तो आपके पास इसका टोटल क्या आ जाएगा, 104.9, इसका सेंटर, क्योंकि आप एवरेज जो लिखोगे उसके सेंटर में लिखोगे वैल्यूज़ के, तो इसलिए मैं टोटल को भी क्या करूँगी, सेंटर में लिखूँगी, 104.9, ठीक। अब आपने यहाँ पर किसको ड्रॉप किया, 25 को आपने यहाँ पर ड्रॉप किया। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 25 26, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को टोटल किया, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 105, इसके सेंटर में आपने लिखनी है, या आपने लिख दिया 105।
अब नेक्स्ट आपके पास क्या है ऑब्जर्वेशन। अब आपने 27.7 को क्या किया, स्किप किया। आपके पास 25.4, 26.8, 25.1, 26.3 इन वैल्यूज़ का टोटल करोगे, इसके सेंटर में जो है वो वैल्यू लिखोगे 4 इयर्स के, तो आपके पास क्या आ जाएगी 103.6, राइट। अब आपके पास, आपने जब 25.4 को स्किप किया, अब आपके पास लास्ट 4 इयर्स की वैल्यूज़ आ गई। जब आप इनको सम अप करोगे, इसके सेंटर में जो है वो आप क्या लिखोगे, वैल्यू लिखोगे, डेट इज़ 110, ठीक है। तो आपने इस तरीके से मूविंग टोटल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जब आप 4 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करोगे तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने 4 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड आउट कर लिया है, आप इसको 4 से डिवाइड करवा दोगे, ठीक है, तमाम ऑब्जर्वेशंस को जो आपने टोटल की फाइंड आउट की हैं। तो जब आप 78.9 को किससे डिवाइड करवाओगे, 4 से डिवाइड करवाओगे, तो आपके पास 78.9 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आपने एवरेज फाइंड आउट करना है ना, अब 4 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो आपने 4 इयर्स मूविंग टोटल फाइंड आउट किया है उसको सिंपली आप 4 से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे। तो 78.9 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 19.7। इसी तरह 91.5 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 22.8। 99.2 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 24.8। एवरेज आपने सेंटर में ही लिखना है, तो टोटल हमने सेंटर में ही लिखा था, उसी के साथ आप क्या लिख दोगे, एवरेज लिख दोगे। 104.9 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 26.2। 105 डिवाइडेड बाय 4 ये भी आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा 26.2। 103.6 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25.9, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27.5। अब नेक्स्ट आपके पास मूविंग एवरेज में पॉइंट क्या लिखा हुआ था, मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा जो थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ, जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा जा, थ्योरी में आपको क्या बताया गया था कि आप डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपने कि 3 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, 5 ईयर अप टू 12 इयर्स तक, इट डिपेंड्स है क्वेश्चन में आपने कितने ईयर्स का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, जब मंथली डाटा है तो कितने मंथ्स का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या लिखा हुआ था कि किस तरीके से हम मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम पहले टोटल फाइंड आउट करें। फर्स्ट 4 वैल्यूज़ का हमने टोटल लिया, देन इस फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का जो है वो टोटल लेंगे, देन इस वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे नेक्स्ट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये वैल्यूज़ एंड नहीं हो जाती, ठीक है। उसका देन हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो 3 इयर्स मूविंग एवरेज जब हमने फाइंड आउट किया, तो 3 इयर्स जब आप लिए तो इसका एवरेज आप सेंटर में लिखोगे। जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ होती हैं तो आप ईजिली सेंटर में लिख देते हो, ठीक है। इसी तरह जब आपने 4 इयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपने 4 इयर्स का टोटल लिया, उसके सेंटर में जो है उसका क्या लिखा, एवरेज लिखा, ठीक है। उसके सेंटर में आपने क्या लिखा है, इसका एवरेज लिखा। तो आपने जो है वो इस बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को जब मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आएगा उसको ब्लैंक पेज पर कर लो, ज़्यादा बेटर है। या अगर आप लाइंस वाले पेज पर करें तो एक एक लाइंस छोड़कर काम करें तो आप इजीली जो है वो वैल्यूज़ को मिडिल में लिख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जब हम इवन ऑर्डर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हम उसका 2 इयर्स मूविंग एवरेज भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या क्या कहलाता है, सेंटर्ड मूविंग एवरेज कहलाता है।
तो अब हम इसका जो है वो मूविंग एवरेज, अब यहाँ पर मैं 2 ईयर्स का टोटल फाइंड आउट नहीं कर रही, डायरेक्ट मूविंग एवरेज फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, क्योंकि 4 आपके पास इवन नंबर है। तो जब आप इवन ऑर्डर का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको फर्दर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फर्दर 2 ईयर्स मूविंग एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास कहलाएगा 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज कहलाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जब आप सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो जो मूविंग एवरेज आपने फाइंड आउट किया हुआ है उनकी 2 वैल्यूज़ का आपने टोटल किया, ठीक है। 19.7 प्लस 22.8 डिवाइडेड बाय 2, इसके सेंटर में आपने वैल्यू लिख दी, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 21.2। किस तरीके से आई है ये वैल्यू, 19.7 प्लस 22.8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 21.2। इसी तरह जो है वो आप नेक्स्ट 2 एवरेजेस का मज़ीद एवरेज फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 22.8 प्लस 24.8 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 23.2, ठीक है। इसी तरह 24.8 प्लस 26.2 आपने इसके सेंटर में वैल्यू लिख दी, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 25.5, ठीक है। इसी तरह 26.2 प्लस 26.2 आपने इसके सेंटर में वैल्यू लिखी, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 26.2, 26.2 प्लस 25.9 आपके पास क्या आ गई 26.0। इसी तरह 25.9 प्लस 27.5 जब आप करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया है, ठीक है। टोटल फाइंड आउट नहीं किया क्योंकि 2 ईयर्स का आपने जो है वो मज़ीद 2 ईयर्स में आप इसको क्या कर रहे हो, इसका एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा 4 ईयर्स मूविंग एवरेज का आपने मज़ीद जो है उसको फर्दर कैलकुलेट किया 2 ईयर्स का मूविंग एवरेज फाइंड आउट करके, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज आपके पास कहलाएगा। ठीक है, तो तमाम स्टेप्स क्लियर हैं, कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 ईयर्स मूविंग टोटल फाइंड आउट किया था, क्वेश्चन में 3 ईयर 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ठीक है। देन 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जो आपने 4 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया है उसी को आप फर्दर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 2 ईयर्स की ऑब्जर्वेशंस का एवरेज लेकर, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि आपने 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, या 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। तो जब आपसे 5 ईयर मूविंग एवरेज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो सिंपली आपने क्या करना होगा 5 ईयर्स की ऑब्जर्वेशंस का टोटल लोगे, देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ड्रॉप की, नेक्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस का टोटल लिया, देन उसी तरीके से आपने क्या किया उसका एवरेज फाइंड आउट किया, तो वहाँ पर टोटल को आप किससे डिवाइड करवाओगे 5 से डिवाइड करवाओगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर 5 ऑब्जर्वेशंस जो है वो आप ले रहे हो तो आप जो एवरेज लिखोगे वो सेंटर में लिखोगे, इस बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ इसी क्वेश्चन में जो है आप 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करो, तो आप किस तरीके से करोगे 5 ईयर्स का टोटल लोगे, फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप करवाओगे, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है वो आप क्या करोगे, आपसे क्वेश्चन में 5 ईयर्स, 7 ईयर्स मूविंग एवरेज कुछ भी आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या करना है, इन मूविंग एवरेजेस को क्या करना है, प्लॉट करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो प्लॉट करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ओरिजिनल डाटा, ठीक है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज को क्या करना है, प्लॉट करना है, तो आप किस तरीके से जो है वो प्लॉट करोगे। आपने वाई एक्सिस पर जो है वो वैल्यूज़ लेनी है। स्केलिंग आप इस तरीके से करिएगा कि आपने जो एक्चुअल डाटा की वैल्यूज़ हैं उनको आपने एक्स एक्सिस पर जो है वो ईयर्स ले लिए, ठीक है। वाई एक्सिस पर आपने क्या लेनी है, वैल्यूज़ लेनी है। तो अब जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ की स्केलिंग करोगे, आपने वैल्यूज़ की स्केलिंग किस तरीके से करनी है, आपने चेक करना है जो आपके पास एक्चुअल डाटा है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने एक्चुअल डाटा को भी प्लॉट करना है और इसके अलावा जो है वो आपने जिसको प्लॉट करना है, एक्चुअल डाटा को प्लॉट करना है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है, 4 इयर्स मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है और 4 इयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आप किस तरीके से प्लॉट करोगे, जो आपने मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट किए होंगे, आप यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की वैल्यू जो है वो क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशंस देखनी है, जो आप एवरेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपने वो वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को देखते हुए आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आपके पास यहाँ पर अगर मैं 15 से लेकर 30 तक जो है वो क्या कर रही हूँ, प्लॉटिंग कर रही हूँ, तो आपने किस तरीके से जो है वो काम करना है, किस तरीके से जो है वो आप प्लॉटिंग करोगे, ये मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप प्लॉटिंग करोगे। फर्स्ट आपने जो है वो एक्चुअल डाटा की क्या की, प्लॉटिंग की कि 1970 पर डिफरेंट वैल्यूज़ आपने ले ली, ठीक है। 15 से आपने स्टार्ट किया, 0 आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से जो है वो स्केलिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया 15, 30, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू मैंने ले ली 45, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है कि आपने, मैंने यहाँ से 15 से स्टार्ट किया है, आप ले लो 0, 5, 10, 15, ठीक है। इस तरीके से भी आप स्केलिंग कर सकते हो। तो एक आपको मैं रफ आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपने प्लॉटिंग करनी है। आपने देखना है एक्चुअल डाटा की ऑब्जर्वेशंस को देखना है, जो आपके पास वाई ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, आपने चेक करना है कि एक्चुअल डाटा पर 1970 में क्या ऑब्जर्वेशन आ रही थी। आपने डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो क्या किए, प्लॉट किए। लेट सपोज आपके पास जो है वो कुछ इस टाइप का जो है वो कर्व बन रहा था, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया। स्ट्रेट लाइन से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे इन पॉइंट्स को। लेट सपोज आपके पास जो है वो कुछ इस टाइप का जो है वो क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप, ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, जो हमने स्ट्रेट लाइन से जो है वो ड्रॉ किया है, इसको मैंने क्या कह दिया कि एक्चुअल डाटा को जो प्लॉट किया वो इस लाइन से प्लॉट किया, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो 3 इयर्स मूविंग एवरेज को क्या कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 इयर्स मूविंग एवरेज जो आपने फाइंड आउट किया है, आप देखोगे 1970 पर आपके पास 3 इयर्स मूविंग एवरेज में क्या, कहाँ पर वैल्यू जो है वो आ रही थी, ठीक है। स्केलिंग चेक करोगे, तो जो भी आपके पास स्केलिंग आ रही होगी, लेट सपोज मैं अब इसको डॉट से शो कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है वो प्लॉटिंग आ रही हो, क्योंकि मूविंग एवरेज क्या करता है, फ्लक्चुएशंस को कम करता है, ठीक है। तो आपने शो कर दिया कि ये जो लाइंस इस तरीके से जो है वो शो हो रही हैं, वो आपके पास इसको शो कर रहा है, 3 इयर्स मूविंग एवरेज को शो कर रहा है।
या आप डिफरेंट कलर से भी जो है वो शो कर सकते हो। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि 4 ईयर मूविंग एवरेज भी आप इसी में जो है वो प्लॉट करो, तो आप क्या किस तरीके से प्लॉटिंग करोगे? 4 ईयर्स जो मूविंग एवरेज का कॉलम आपके पास होगा, आप चेक करोगे 1970 में आपके पास क्या 4 ईयर मूविंग एवरेज आ रहा था, ठीक है? तो आपने उसको, हो सकता है आपके पास कुछ इस टाइप का कर्व आ जाए, तो ये आपने देखना है। मैं आपको एक सिर्फ रफ आइडिया दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो प्लॉटिंग करनी है। इसी तरह 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपने जो है वो उसको डिफरेंट कलर से शो कर दिया और आपने यहाँ पर कलर जो है वो मेंशन कर दिए, ठीक है? इस तरीके से जो है वो आपने प्लॉटिंग करनी है।